मॉर्निंग केमिस्ट्री का पेपर आ चुका है जी। और केमिस्ट्री के पेपर में सबसे पहले आप एमसीक्यूज़ देख लें, ठीक है। विच कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर द बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द एथेनॉल टू द एथोनिक एसिड। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये जो पूरा पेपर है इसकी फ़ाइल अटैच होगी, ठीक है। और इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सोल्यूशन ये है कि आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद जो सेकंड वाला है डिसएडवांटेज ऑफ द अल्कोहल फ्यूल्स कंपेयर टू पेट्रोल इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोअर एनर्जी, ठीक है जी। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं, विच हाफ रिएक्शन विल अकर एट द कैथोड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड का वो है ऑप्शन ए। फोर्थ पे आ जाए, फोर्थ आपके पास विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन सी, सब्लिमेशन, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट के ऊपर, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स, ये कहाँ पे होता है जी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कैथोड। 6 का है लेस गैस बबल, ए। 7 का ए पोटाशियम क्लोराइड, 8 का डी हाइड्रोजन, 9th का डी टेम्परेचर, 10th का ए रिवर्स रिएक्शन, 11th का बी टिट्रेशन और 12th का ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, अब ये जल्दी जल्दी इसलिए बताया ताकि आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे और आप पेपर पूरा इजीली खुद से देख सकते हो और आपने जो क्वेश्चंस है इसके अंदर स्पेशली वो ज़रूर देखने। अच्छा, अब आ जाते हैं जी सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग। अपने मोनोमर और पॉलीमर को जो है वो करना है, ये कल गेस्ट पेपर के अंदर भी था। विटामिन सी एंड मेंशन 1 डेफिशिएंसी डिजीज कॉज बाय इट्स लैक, राइट द जनरल वर्ल्ड इक्वेशन फॉर द एस्टिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है जी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, इसकी आपने इक्वेशन लिखनी है। व्हाट इज मीन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन लिस्ट टू पेट्रोलियम फ्रैक्शन। और उसके बाद आप आ जाइए, व्हाट इज द हैबर प्रोसेस, ठीक है, आपने इसके बारे में बताना है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद द स्टीम, ये भी आपने बताना है जी। अच्छा, व्हाट, इन सब के जो आंसर है वो अभी अवेलेबल है, मैं आपको इसके साथ ही दिखाता हूँ जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रोम प्लेटिंग, सॉरी, ठीक है जी। उसके अलावा स्केच आ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द डैनियल सेल, ठीक है जी। ऑप्टिमम कंडीशन यूज्ड फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड टू द सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये सेक्शन बी है, ठीक है। सेक्शन बी के आपको पहले आंसर दिखा देता हूँ सारे। अच्छा जी, सेक्शन बी के आंसर्स पे आ जाए, ये सेक्शन बी का आंसर है जी। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर द एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, गिव द 2 एग्जांपल्स, ठीक है जी। ये उसका प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है, उसकी एग्जांपल जो है वो गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का जो और ऑप्शन है यानी राइट साइड वाला, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड दिस, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स के साथ कंपेयर करके कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा बाजी डिस्क्राइब मोनोमर और पॉलीमर, ठीक है जी, दोनों को अलग अलग उसने जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसके जो और में क्वेश्चन था, केमिकल रिएक्शन इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो ये आप देख सकते हैं दोनों का उसने बना दिया, एनोड का भी कैथोड का भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए, सोर्स ऑफ द विटामिन सी एंड 1 डेफिशिएंसी, कौन सी डेफिशिएंसी होती है, क्या उससे होता है, ये उसका आंसर है। उसके और का आंसर है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द इथेनॉल, तो ये इक्वेशन जो है वो गिवन है। अच्छा, जर्नल वर्ल्ड्स इक्वेशन फॉर द एस्टिफिकेशन, ये वो गिवन है विद एग्जांपल, ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाएं, वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, गिव द 2 रीजंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड गेंट आयोनिक लैटिस, ठीक है जी, ये उसका आंसर गिवन है। देन पार्ट 5 के ऊपर आ जाएं, पार्ट 5 में जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल एंड डिहाइड्रोलाइजेशन ऑफ द क्लोरोथीन, ठीक है जी, इसका भी आंसर गिवन है। और इसी के और का 5th का जो और है यानी कि राइट साइड वाला जो क्वेश्चन है उसका भी कैलकुलेट द मास एंड मोल्स ऑफ द H2 प्रोड्यूस, ठीक है जी, तो ये भी गिवन है सारा कंप्लीट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन लिस्ट एनी 2 पेट्रोलियम फ्रैक्शन, दोनों पॉइंट उसके गिवन है। थ्रू विच प्रोसेस इज ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल, ठीक है जी, वो प्रोसेस नाम भी लिखा हुआ है, उसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है। व्हाट इज़ अ हैबर प्रोसेस, राइट इट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहले हैबर प्रोसेस को डिफाइन किया, उसके बाद उसकी जो भी इक्वेशन थी वो लिख दी यहाँ पे। स्टेट एनी 2 यूज़ ऑफ द अल्कोहल इन डेली लाइफ, ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इवनिंग शिफ्ट के लिए भी आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा आप आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद द स्टीम, ठीक है, ये उसने बता दिया, रीज़न भी बता दिया और उसने साथ एग्जाम्पल दे के क्लियर कर दिया। ड्रा द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द, अच्छा जनरल स्ट्रक्चर भी आ गया जी इसका, ठीक है। अच्छा जी, विच मेटल इज़ कॉमनली यूज फॉर क्रोम प्लेटिंग, ठीक है, ये आ गया प्रॉपर उसका जो भी केमिकल रिएक्शन है। और डिस्क्राइब द KMNO, ठीक है, पोटाशियम मैग्नेट, तो ये आप देख सकते हैं उसका भी ये कंप्लीट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के हिसाब से उसने
मेंशन कर दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 था जी, डैनियल सेल्स की डायग्राम बनानी है आपने स्कीमेटिक। तो ये आप देख सकते हैं, ये उसने कैथोड एनोड हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्लियर कर दिया। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये उसका प्रॉपर एक, जिसको आप स्केच कह लें या जिसको आप एलिमेंट्स कह लें, ठीक है, वो गिवन है। अच्छा जी, ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द SO टू SO। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं, ये भी आपके पास डिफरेंट जो भी इक्वेशन उसने कन्वर्ट करनी थी वो उसने कर दी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है जी, कंसंट्रेशन इन द मोल DM3। तो ये आप देख सकते हैं, मोलर मास गिवन है, NaCO का गिवन है, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, फार्मूला लगा के कंप्लीट उसने कैलकुलेशन की है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी सेक्शन सी पे। कंपैरिजन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑफ द फ्यूल सेल एंड गैसोलीन पेट्रोल इंजन। ठीक है, 4 पॉइंट्स आपने लिखने थे, चारों एक्सपेक्ट्स उसने लिख दिए। और फिर क्वेश्चन 3 का जो और है, और में आप देख सकते हैं, ठीक है, इन तीनों के बारे में लिखना था। तो A B उसने सॉरी 2 के बारे में लिखना था, और मेटल विद द कोल्ड एंड मेटल विद द डिल्यूट एसिड्स। ये भी कल गैस पेपर के अंदर था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट आ गया जी, मैस गिवन है आपके पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट और मैस ऑफ द NaCl आपने प्रोड्यूस करना है। ये स्टेप 1, मोलर मैस, मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मोल ऑफ द मैस। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्लासीफाई दिस विद द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है जी, वो उसने C और C या दोनों को, एसिटिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन विद एसिड करवा के और रिएक्शन विद बेस करवा के आपको बता दिया कि इससे आप क्या जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, यहाँ पे रिएक्शंस A एंड B, कंसंट्रेशन वर्सेस द टाइम ग्राफ। ठीक है, उसने रिएक्शन इज विच रिएक्शन इज फास्टर बता दिया। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द एंड ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स, उसने वो भी आपको क्लियर कर दिया। तो इसकी फाइल आपके पास अवेलेबल है, इस फाइल को ज़रूर पढ़ें एक बार, इस पूरे कंप्लीट सोल्यूशन को आपने देखना है। ठीक है, जितने इसके अंदर क्वेश्चन यूज हुए हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बॉटम टू टॉप इन फ्रैक्शनिंग कॉलम चेंज इन अ चेन लेंथ एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये उसने प्रॉपर चेन लेंथ, बॉइलिंग पॉइंट, और फिर इसी का लास्ट में जो आपके पास और है, एनवायरमेंटल चैलेंज कॉस्ट बाय द प्लास्टिक ओशन एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो ये उसने दे दिया, एक्यूमुलेशन इन ओशन भी उसने दे दिया। ठीक है, तो इस पूरे को आपने ज़रूर जो है वो स्टडी करना है। जो भी मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, अभी उनके पास टाइम है, और इवनिंग के अंदर आपको पता है कि मॉर्निंग के पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।